नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, चांदी और चांदी से बनने वाली वो खास होम्योपैथिक दवा जिसका यूज़ यानी कि चांदी का यूज़ जो है वो एशियंट इंडिया पुराने भारत का यूज़ किया जा रहा है हमारे अंदर किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई डिज़ीज़ जो है वो क्योर हो जाती है उस मिनरल को लेने से। तो आज भी कुछ भस्म है जो चांदी की भस्म हो गई, सोने की भस्म हो गई, सिल्वर, गोल्ड की जो भस्म होती है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ की जाती है। जो राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे कि चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। उस खाने के उस फूड के इंटेक की वजह से भी हमारी बॉडी में जो एनर्जी आनी चाहिए, जो डिज़ीज़ है वो क्योर हो सकती है। तो उसी तरीके से होम्योपैथी में भी सिल्वर से और सिल्वर किंगडम से जो मेडिसिन बनाई जाती है वो है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम जो है वो मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम जो है वो नाइट्रेट ऑफ सिल्वर है, जो सिल्वर से बनाई जाती है। इसके स्फेयर ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ही खास है। किस-किस कंडीशन में हम उसे यूज़ कर सकते हैं और किस-किस पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बीमारियों में ये काम आती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि स्फेयर ऑफ एक्शन जो है इसका पार्टिकुलर है। यानी कि जहाँ काम करती है वहाँ बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत ही अच्छा एक्शन है और इसके जो रिज़ल्ट हैं, जो साइन एंड सिम्पटम्स हैं, वो बहुत ही पेक्यूलियर हैं। यानी कि हर बंदे में देखने को मिल सकते हैं लेकिन साथ ही साथ उसका कोई पेक्यूलियर सिम्पटम भी मौजूद होगा। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर से बनने वाली उस खास होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। दोस्तों अर्जेंटिकम नाइट्रिकम सिल्वर से बनाई जाती है और सिल्वर का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एकदम शांत यानी कि पीसफुल रहता है। सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मोती होता है उसको आपको सिल्वर में वियर करने के लिए, अंगूठी पहनने के लिए दी जाती है, तो वो पीसफुल एनवायरनमेंट देता है। तो उसी तरीके से जो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम है, तो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन भी हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम पे स्पेशली है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी न्यूरो मोटर पाथवे है, जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पर इसका स्फेयर ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि ये स्फेयर ऑफ एक्शन अगर ब्रेक डाउन हो जाता है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ऑर्गन प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। कोई मसल्स के यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, तो वो हाथ जो होता है वो कँपकँपा-सा रहेगा। साथ ही साथ उसका माइंड में एंग्ज़ायटी, डलनेस और कोई न कोई फ़ियर, फ़ोबिया बना हुआ रहता है उस पर्सन के अंदर। या तो ज़्यादा चिंता में रहेगा, डल रहेगा और कोई न कोई टेंशन, फ़ियर, फ़ोबिया बना हुआ रहेगा। वो कोई भी रीज़न से, किसी भी रीज़न का फ़ोबिया हो सकता है। ये एक 2 स्फेयर ऑफ एक्शन बेसिकली इस मेडिसिन्स के हैं। इसी के साथ जो है ऑल ओवर द बॉडी के अंदर कोई न कोई साइन एंड सिम्पटम देखने को मिलता है। हर ऑर्गन पर एक साइन एंड सिम्पटम है लेकिन कोरिलेट होगा उसकी एंग्ज़ायटी से, उसके न्यूरोमस्कुलर पाथवे से, कहीं न कहीं उसका नर्वस सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है या उसको कोई न कोई चिंता है या बार-बार वो डल रहता है या साथ ही साथ उसको कोई फ़ोबिया, डर या फ़ियर बना हुआ है। ये एक स्पेयर ऑफ एक्शन इसका। और जैसे मैंने कहा कि ये एकदम पीसफुल होता है, ठंडा होता है ना? तो इस पेशेंट को स्पेशली समर जो होती है, गर्मी जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। वो साफ बोलेगा कि मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उसे कोई कंप्लेन हो या ना हो, उसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी बहुत भी अगर उससे समर या गर्मी का मौसम आ जाए या गर्मी की कंडीशन पैदा हो जाती है हीट वाली, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अब बात करते हैं कि हम इसके स्फेयर ऑफ एक्शन की। तो देखिए इसका जो मन होता है, देखिए इसके माइंड में ये रहता है कि वो हमेशा अवसादग्रस्त रहता है, यानी कि मेलान्कोलिक कंडीशन बनी हुई रहती है, कोई न कोई एंग्जायटी रहती है, कोई टेंशन बनी हुई रहती है। साथ ही साथ उसे ये लगता है कि मेरे को उस हड़बड़ाहट में, उस टेंशन में हर काम को फटाफट करना चाहता है वो, और वो जल्दी-जल्दी में वो काम भी उससे गलत हो सकता है या गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो जल्दी-जल्दी करेगा, कोई एंग्जायटी रहेगी, एक ही साथ 2-2 3-3 काम लेकर के चलता है और उसे ये लगता है कि जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो फ़ेज़ में चल रहा है। यानी कि कभी-कभी उसे ये लगता है कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है और वो उस हड़बड़ाहट में जल्दी-जल्दी काम करना चाहता है और उसकी इसी वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी याददाश्त है, जो उसकी मेमोरी पावर है, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन उसका कहीं और जाता है, एक ही साथ बहुत सारे विचार आते हैं और वो मेलान्कोलिक कंडीशन रहती है और इसी की वजह से वो हड़बड़ाहट में मिक्स अप में काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, ये अर्जेंटिकम नाइट्रिकम की है। देखिए अगर सिर दर्द, हेडेक होता है, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का वो इतना सीवियर होता है और साथ ही साथ कोई ना कोई एंग्जायटी, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई फ़ोबिया बना हुआ रहता है कि टाइट बैंडेज बाँधने से मेरा हेडेक रिमूव हो जाएगा और ये होता भी है। जब वो अपने हेडेक पे एकदम बाँध देता है टाइट पट्टी, तो उसका हेडेक जो होता है वो रिमूव हो जाता है।
अब बात आती है उसकी आँखों की। देखिए आँखों में उसे धुंधला दिखाई देने लगता है, फोटोफोबिया होता है। यानी कि जो ज़्यादा लाइट्स के अंदर काम करते हैं, जो ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, जो एलईडी स्क्रीन पर ज़्यादा फेस करते हैं एलईडी स्क्रीन को, या स्क्रीन फेसिंग जो प्रॉपर्टी आजकल ज़्यादा है जिन पर्सन्स में, और उनकी आँखों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। उनका विज़न जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब बात आती है दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन इसका एब्डोमेन पे होता है। यानी कि जो पेट गैस बन रही है बार-बार, उसको इतनी फ्लैचुलेंस, इतनी गैस बनेगी और साथ ही साथ उसको इतनी टेंशन रहती है, क्योंकि हड़बड़ाहट में जो वो काम करता है, तो बार-बार वो जो है फ्रेश होने के लिए जाएगा, गैस बनेगी, फिर उसको लगेगा कि मुझे फ्रेश होना है। तो ये जो डायरिया की कंडीशन, डायरिया जो होता है वो फ्रीक्वेंटली डायरिया रहता है, साथ ही साथ उसे एंग्ज़ायटी रहती है, और ये इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर उसने कुछ मीठा खा लिया, या उसे कहीं जाना है, उसे जाने की टेंशन है कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है या मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो वो उस टेंशन की वजह से जो डायरिया हो जाता है उसे, यूटीआई में भी यही कंडीशन आएगी उसके, क्योंकि उसको बार-बार पेशाब आता है। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का बेसिक रीजन ही यही है कि वो स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है उसका नर्वस सिस्टम और माइंड, इन दोनों का ही कोरिलेशन पे ऑल ओवर द ऑर्गन बहुत अच्छे से उसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही गजब है। इसको बार-बार फ्लैचुलेंसी बनेगी, गैस बनेगी, बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहेगा पेट, और डायरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब दूसरा इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। ऐसी खाँसी, क्रॉनिक कफ, और वो खाँसी भी ऐसी और इतनी तेज़ कंडीशन में, अगर उसने कुछ भी तेज़ आवाज़ में बोल दिया, कोई प्रोफ़ेसर है, कोई लेक्चरर है, या किसी को तेज़ आवाज़ में बुला लिया, तो उसे खाँसी शुरू हो जाएगी, फिर वो खाँसी रुकने का नाम नहीं लेती। तो ये जो कफ है और वो क्रॉनिक कंडीशन में बनी हुई है, तो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसका एक स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत ही गजब है, जिसके पेशेंट काफ़ी आते हैं, और इस मेडिसिन के यूज़ से उन्हें तुरंत फ़ायदा मिलता है। उन्हें ये लगता है कि उनकी थ्रोट में, गले में कोई बाल अटक गया है, और उस वजह से वो कफ आ रही है बार-बार। ये बहुत से लोगों को लगता है, लेकिन इसके साथ कोरिलेट करिएगा एंग्ज़ायटी, माइंड और नर्वस सिस्टम को। अगर ये साइन एंड सिम्पटम हैं, तो बेसिकली और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी। अब एक और उसको चेस्ट में ये लगता है कि कहीं न कहीं कुछ अटका हुआ है, या कोई न कोई कुछ फँस गया है। गले में बाल का लगता ही है, वो पेशेंट बोलेगा भी यही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में कुछ फँस गया है या बाल फँसा हुआ है। जबकि होगा नहीं, लेकिन उससे आप जब पूछेंगे कि एंग्ज़ायटी रहती है, आपको कोई टेंशन है, तो वो बता देगा। आपको यूरिन बार-बार फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, तो हाँ। आपने मीठा खाया, उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ गई, तो कि हाँ। तो ये जो साइन एंड सिम्पटम है, अगर हम आपस में कोरिलेट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। ये बात आती है कि एक और स्फीयर ऑफ एक्शन की जगह है जैसे फेस। फेस पे एक ऐसा फेस होगा जो बूढ़ों की तरह दिखने लगेगा। यानी कि ओल्ड एज लुकिंग लाइक फेस। वो खुद बोलेगा पेशेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डी के ऊपर खाल चढ़ा रखी हो किसी ने। हड्डियाँ दिखने लगेगी और हड्डी के ऊपर केवल खाल है, यानी कि मसल्स नहीं है। पिंपल्स आ गए हैं बहुत सारे, और पस फॉर्मेशन भी हो रहा है उनमें। और ये सारी कंडीशन जो है वो उसकी एंग्जाइटी के साथ, उसके मेलनकोलिक कंडीशन के साथ बनी हुई है। एक इसका स्फीयर ऑफ एक्शन मसल्स के ऊपर है, और स्पेशली काफ मसल में इतना स्टीफनेस आ जाता है, इतनी अकड़ जाती है काफ मसल, और उसमें पेन रहना शुरू कर देती है। और ये मसल जो होती है वो वीकनेस, क्रैम्पिंग भी कर सकती है, कभी-कभी पैर जो होता है या हाथ जो होते हैं वो कँप-कँपाते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूरोमस्कुलर पाथवे जो है वो कहीं न कहीं ब्रेक डाउन है, और इस वजह से ये एंग्जायटी के साथ आपको कोरिलेट करना पड़ेगा हर साइन एंड सिम्पटम को। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम इन द केस ऑफ काफ मसल्स के स्टीफनेस में। जो स्टीफनेस है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है, और वीकनेस ऑफ मसल्स रहेगी, तो इस पर्सन में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। देखिए यूटीआई के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, साथ ही साथ इसको इर्रेगुलर ऑफ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने की हैबिट रहेगी। जैसे ही उसे कोई टेंशन हुई, एग्जाम की टेंशन हुई, या ट्रेन जा रही है, या मुझे कहीं जाना है, किसी ने कह दिया चलो आओ मार्केट चलते हैं, तो उसे फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने की हैबिट पड़ जाएगी। उसे 2-3 बार यूरिन आएगा। घर से बाहर निकलेंगे, फिर भी बाहर-बाहर जा कर के यूरिन पास आउट करेंगे। ड्रॉप करके यूरिन रह जाता है उनका, उन्हें टाइम लगता है। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उनकी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलर नहीं है, मेंसेस नहीं होकर के इर्रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, और साथ ही साथ मेंटल इश्यूज़ भी रहते हैं। तो इन सारी कंडीशंस पे और इन स्फीयर ऑफ एक्शन पे ऑल ओवर द बॉडी पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। देखिए अगर ये सारी कंडीशंस किसी पर्सन में एक्यूट केस में है, यानी कि 1 महीने 15 दिन से ही अगर ये कंडीशन बनी हुई है, 15 दिन से कम, तो आप इसे 7 से 8 दिन, और इसे लेना यही है कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो 30 पोटेंसी की 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी में दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक कंडीशन में है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ऑल ओवर द सिम्पटम्स में से कोई भी सिम्पटम्स विथ मेंटल एंजाइटी, मेलनकोलिक कंडीशन एंड फ़ियर, फ़ोबिया, ये सारी कंडीशन के साथ कोई अगर क्रॉनिक कंडीशन में है, तो इसे हमें 200 की पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार, और आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार, 4-4 से 6-6 ग्लोब्यूल्स आप दिन में सक कर सकते हैं। दोस्तों ये वो मेडिसिन्स थी जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत ही अच्छा है। आप जैसे ही किसी पर्सन को, आपको अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है और आप लेते हैं, तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।